नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको लेकर के आ गया हूँ जाना पाव कुटी नाम से इसे जाना जाता है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी का मंदिर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नर्मदा के तट से लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों तक मध्य प्रदेश की धरती रहस्यों और ऋषि मुनियों की कथाओं से भरी हुई है। और ऐसी ही एक पवित्र और ऐतिहासिक जगह है जाना पाव कुटी, जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जाना पाव कुटी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने यहीं पर अपनी तपस्या की थी और यह जगह आज भी एक पवित्र तीर्थ स्थल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम की माता रेणुका ने औषधीय पौधे लगाए थे। क्योंकि परशुराम की माँ एक चिकित्सक थी, इसलिए वे पहाड़ी पर आश्रम के आसपास औषधीय गुणों वाले कई पौधे और जड़ी बूटियाँ उगाती थी, जो आज भी यहाँ पाई जाती हैं। इस आश्रम का निर्माण ऋषि जमदग्नि के सम्मान में किया गया था, जो कि श्रद्धेय सप्तऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। माना जाता है कि उन्होंने इस स्थान पर कठोर ध्यान और तपस्या की थी। यह आश्रम हलचल भरे शहर से दूर एक शांत वातावरण और शांति प्रदान करता है। इस प्रकार यह ध्यान और आत्म खोज करने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। जाना पाव पहाड़ी से 7.5 नदियाँ निकलती हैं। इनमें से कुछ यमुना व कुछ नर्मदा में मिलती हैं। यहाँ परशुराम कुंड जाना पाव कुटी के पास स्थित एक पवित्र जलाशय है। इसे भगवान परशुराम का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंड के अंदर का पानी पवित्र है, क्योंकि भगवान परशुराम ने इसे बनवाया था। क्योंकि वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, स्थानीय लोग अक्सर अनुष्ठान के रूप में कुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धता आती है और भगवान हमारे गलत कर्मों और गलतियों के लिए क्षमा प्रदान करते हैं। आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण है और प्रकृति की गोद में आराम करने, कुछ आत्मचिंतन करने और आध्यात्मिक रूप से प्रेरित होने के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। अगर आप इंदौर से जाना पाव कुटी जाना चाहते हैं तो यह बेहद आसान है। इंदौर रेलवे स्टेशन से जाना पाव कुटी की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। आप इंदौर से टैक्सी या निजी वाहन से लगभग 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। इंदौर से महू होते हुए यह रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, खासकर बरसात और सर्दी के मौसम में। इंदौर से जाना पाव तक की सड़कें अच्छी है। आप बाइक या कार से शानदार रोड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। ओला, उबर या लोकल टैक्सी सर्विस के ज़रिए आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। इंदौर से मानपुर की ओर जाने वाली बसें भी जाना पाव के पास तक जाती है। इसके बाद थोड़ा पैदल चढ़ना पड़ सकता है। सबसे अच्छा समय कब है जाना पाव जाने का? तो जाना पाव कुटी साल भर खुला रहता है, लेकिन घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है मानसून और सर्दियों का मौसम, यानी जुलाई से फरवरी, जब झरने बहते हैं, हरियाली अपने चरम पर होती है और मौसम ठंडा ठंडा रहता है। ठंडी हवा और साफ मौसम ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। अगर आप जाना पाव कुटी जाने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा होता है। इस मौसम में यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है। हालांकि मानसून में यहाँ की हरियाली और झरने सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन बारिश के समय रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप इंदौर या आसपास आएँ तो जाना पाव कुटी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। एक ही जगह पर आपको मिलेगा अध्यात्म, एडवेंचर और प्रकृति का अद्भुत संगम। और ये जो आप सभी देख रहे हैं,
ये यहाँ के ब्रह्मचारी गुरुदेव हैं। तो दोस्तों जानापाव आश्रम के बारे में हम थोड़ी पंडित जी से जानकारी लेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और यहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं जानापाव से मुख्य पुजारी ओम प्रकाश व्यास। ये जानापाव जो जन्मस्थली है भगवान परशुराम जी की है और ये स्थली इसलिए भी पवित्र परम पवित्र मानी जाती है क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। इसके कई प्रमाण भी हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो वन क्षेत्र है इस वन क्षेत्र में बहुत सारी औषधियाँ पाई गई हैं। उन औषधियों के कारण जो है भगवान परशुराम जी का जो सह संबंध है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भृगु ऋषि के जो पुत्र थे च्यवन ऋषि हुए, तो ये जितनी भृगु ऋषि से लेकर परशुराम जी तक जितनी भी परंपरा रही है वो सारी औषधियों की परंपरा रही है। उन्होंने संजीवनी बूटियाँ तक उन्होंने अपने आप आविष्कार किया इसका। उन्होंने कई प्रकार के शोध किए और इनके पिताजी जमदग्नि ऋषि द्वारा जो है यहाँ पर औषधियों का ज्ञान था उन्हें, और उस समय के वो शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। तो ऐसे कारण जो है भगवान परशुराम जी का जन्मस्थल होना यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दूसरा, ये जो आसपास का जो क्षेत्र है ये औषधियों से भरा हुआ है। इन्हीं औषधियों का उपयोग करके जमदग्नि ऋषि जड़ी बूटी बनाकर लोगों का इलाज किया करते थे और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है यहाँ आकर शोध किया करते थे। दूसरा, इसी से यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक अभी महेश्वर नाम का नगर है, उसी का नाम पहले जो था उसका माहिष्मती नगरी था, और माहिष्मती नगरी का जो अभी नाम जो है महेश्वर है, और उसी का राजा सहस्त्रबाहु था। उसी से भगवान परशुराम जी का युद्ध हुआ था। दूसरा कारण, और एक बार ऐसा ही प्रसंग आता है कि वो चित्ररथ नाम के गंधर्व को देखती हैं, ऐसे में काफ़ी कहानियों में प्रचलित भी है। तो वहाँ से वो जब आती हैं तो जमदग्नि ऋषि के पास आकर बड़ी क्षोभ से वो कहती कि मेरे रात में प्रातः काल मेरे मन में ऐसे ही विकार उत्पन्न हुआ। तो उसमें उसका वर्णन है कि वो नर्मदा नदी से जल भरने जाती है। तो नर्मदा नदी यहाँ से पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो नर्मदा नदी का जल भरने का एक बहुत बड़ा कारण है कि नर्मदा यहाँ पास में है, महेश्वर पास में है और ये जड़ी बूटियाँ आसपास मिलती हैं। तो ऐसा जमदग्नि ऋषि का आश्रम होना और जमदग्नि ऋषि आश्रम होने के साथ साथ रेणुका का जो प्रादुर्भाव जो यहाँ हुआ, रेणुका ने अपने पुत्र भगवान श्री परशुराम जी का जन्म किया, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप में कॉमन बनती हैं। और दूसरा ये है कि भगवान परशुराम जी का भी 2 वर्ष पहले हमारे वर्तमान जो उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इस मंदिर का लोकार्पण किया गया। बहुत बड़े भव्य तरीके से भगवान की स्थापना की गई थी। एक वहाँ छोटी मूर्ति और भी है, वो छोटी मूर्ति काफ़ी पुरानी है, वो बाल रूप की मूर्ति है भगवान परशुराम जी की, तो वो यहीं पर स्थापित है। उसके बाद में यहाँ पर जो मंदिर जो है, ये मंदिर जो है लगभग 2500 साल पुराना है। अंदर वाला? जी हाँ, 2500 साल पुराना है। उस मंदिर को ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है भगवान जमदग्नि ऋषि ने उन्होंने अपने हाथ से स्थापित किया था। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है, लाखों वर्ष पुरानी बात हो गई है। तो लाखों वर्ष पुराना हम इतना ये नहीं बता सकते कि इतना समय में कैसे क्या हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको कि जैसे कोई मकान बना हो, भगवान जन्म स्थान कहाँ पर होगा, ऐसा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ऋषि मुनि का जो है आसक्तियाँ बड़े महल बनाने में नहीं रहती थी। तो वो छोटी छोटी झुपड़ियाँ बना कर रहते थे, है ना, आश्रम बना के रहते थे। तो आश्रम में इतनी ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन हाँ, इंद्र ने प्रसन्न होकर उनको एक कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय जरूर प्रदान की थी। उसी से यहाँ पर सब सारा काम चलता था। इतने बिहाड़ में उनका यही काम चलता था। तो ये वाला स्थल जो है, एक तो दूसरा सामने ब्रह्मकुंड है, आप सरोवर देखा होगा यहाँ पर। ब्रह्मकुंड इसीलिए कहा जाता है, कुंड का मतलब होता है यज्ञ कुंड, है ना। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि उस समय में ऋषिक मुनि जो थे उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था और उसी यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ और उसी के प्रभाव के कारण विश्वामित्र का जन्म हुआ। ये दोनों ही बातें आपस में हैं। तो अभी ये गुरुजी हैं, ये बताएंगे यहाँ के बारे में, जानापाव आश्रम के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ी सी जानकारी इनसे ले लेते हैं। जी गुरुजी बता दीजिए। विंध्याचल पर्वत है। इसमें और यहाँ पर त्रेता युग में जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। जमदग्नि ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ। और सप्त ऋषियों में से जमदग्नि एक है। जमदग्नि ऋषि इनके पिता है, उनने यहाँ तपस्या की है और परशुराम भगवान यहाँ जन्मे हैं। सतयुग और त्रेता के संधि काल में उनका जन्म हुआ, आज से 20 लाख वर्ष पहले। अच्छा, कहते हैं कि उनकी जन्मस्थली है, उनकी जन्मस्थली। और यहाँ पर
साल में 2 मेले लगते हैं, हम्म। कार्तिक पूर्णमासी और पितृमास। अच्छा। और वैसे अक्षय तिथि को अभी यहाँ अनुष्ठान होता है और 5 दिन का यज्ञ होगा और सब भंडारा। 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है यहाँ से। और साल में यूँ तो लोग आते रहते, लेकिन विशेष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा भंडारा होता है, दोनों नवरात्रि मनती है। और अक्षय तिथि को 5 दिन का यज्ञ होता है, अभी उसका शुरुआत होने वाली है। अच्छा। और यहाँ पर खाली एरिया पड़ा है जहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर बनी हुई है ब्रह्मलीन गुरुजी बद्रीनंद ब्रह्मचार्य जी की समाधि, जिसकी यहाँ पर बोर्ड पर लागत भी लिखी हुई है। और ये देखिए उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, जो कि पूर्व गदापति हैं। और यहाँ का खाली एरिया और वो साइड में मंदिर, और यह पार्किंग एरिया। यहाँ पर गर्मियों के समय में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है और पतझड़ का मौसम होता है तो पेड़ पौधे उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन बारिश के समय यहाँ पर बहुत खूबसूरत यहाँ का माहौल रहता है। देख सकते हैं आप, उधर की साइड में भी पहाड़ दिख रहे हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बंदर हैं जो मस्ती कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल काटने आ गया था। और ये देखिए मुझे दूर भागना पड़ा। एक तो बैठा हुआ है गाड़ी के पास में भी बैठा हुआ है, उसके ऊपर ही बैठा हुआ है देखिए। और देखना, मुझे देख करके बाकी के और बंदर भी आ जाएंगे नीचे की साइड में। ये देखिए एक यहाँ पर बैठा बैठा पता नहीं क्या कर रहा है, ये इसको पता नहीं क्या मज़े आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जाना पाओ आश्रम कैसा लगा, यहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो कैसी लगी। अगर वो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको चढ़ाव वाला रास्ता यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि बारिश के समय में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पर जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उन पर चलने का एक अलग ही आनंद आता है। और यहाँ सावन के मौसम में जो पर्वत हरियाली की चादर ओढ़े हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ पर लगते हैं। तो आप जब भी आएँ कोशिश करें आप यहाँ पर सावन के मौसम में आएँ, क्योंकि उस समय जो मौसम होता है वह काफ़ी सुहावना होता है, काफ़ी मनमोहक होता है, जिससे कि आपका मन यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं करेगा। आपका मन ऐसा करेगा कि हम यहीं पर रह जाएं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।